हेलो एवरीवन। मैं नई सीरीज़ लेके जा रहा हूँ जिसमें हम कुछ रिएक्शन देंगे कुछ चीज़ों पर, जो कुछ फैक्ट्स हैं या फिर कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के टाइम पे मेरे मन में उस टाइम पे यही थॉट आया था कि इनको क्लियर किया जाए। जैसे कि कोरा पे मैंने कई चीज़ों के आंसर दिए थे, तो मैंने अपना कोरा अकाउंट ही खोल रखा है और उसमें मैंने प्रीवियस जितने भी आंसर दिए हैं उनको मैंने खोल रखा है। अब चलो एक के बाद एक देखते हैं और इनको डिबंक करने की कोशिश करते हैं, फिर इनको बताते हैं कि क्या इनका आंसर है। चलो, पहला क्वेश्चन है, कैन फेसबुक अकाउंट बी हैक्ड यूजिंग काली लिनक्स। ये सबसे ज़्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, पता नहीं क्यों सीधे ही फेसबुक हैक, बट चलो बताता हूँ। क्या हम काली लिनक्स से फेसबुक हैक कर सकते हैं? काली लिनक्स से ही क्यों, विंडोज़ से भी कर सकते हो, उबंटू से भी कर सकते हो, मैक से भी कर सकते हो। इवन अगर आपने बहुत सारी डेफकॉन कॉन्फ्रेंस देखी हैं तो उसमें हैकर्स जो होते आते हैं, जो प्रेजेंटेशन देते हैं, वो मैक को यूज़ करते हैं। तो यह ऐसा नहीं है कि काली लिनक्स ही होना ज़रूरी है या फिर काली लिनक्स के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, काली लिनक्स इज़ लाइक अ पेन टेस्टिंग ओएस, जिसमें कुछ सर्टेन टूल्स होते हैं जो पहले ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, तो थोड़ा आसानी हो जाती है प्रोफेशनल्स के लिए। नूब नूब को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 18 एंड हैव completed माई इंटरमीडिएट, कैन आई बिकम एन इथिकल हैकर? वेल, हाँ, बन सकते हो। अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है और आपने पास नॉर्मल साइंस मैथ्स थी, तो आप, सबसे आसान तरीका मैं बताना चाहूँगा कि आप किसी ग्रेजुएशन कर लें कंप्यूटर साइंस से, बीटेक कर लें, बीएससी कर लें, बीसीए कर लें, आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी और फिर बाद में कुछ सीटीएफ्स को सॉल्व कर लें, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओके, नया क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, कैन व्हाट्सअप बी हैक्ड? हाँ, पीछे कुछ इंसिडेंट हुए थे, एक वल्नरेबिलिटी निकली थी जिसमें हम क्राफ्टेड इमेजेस भेजते थे जो बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके को एक्सप्लॉइट करके, और कुछ और भी काफ़ी हद तक कुछ कर देती थी। तो पॉसिबल है, बट मेन बात वही है ना, बिना वल्नरेबिलिटी के आप कैसे करोगे? कोई मैजिक बैंड नहीं होती कि आपने छड़ी घुमाई और हो गया। वल्नरेबिलिटी होगी तो बिल्कुल कोई सा भी सॉफ्टवेयर हैक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इट नेसेसरी टू यूज़ काली लिनक्स फॉर हैकिंग? अगेन आई टोल्ड यू बिफोर, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इवन मैंने इसका फ्रस्ट्रेट हो गया आंसर भी दिया था, लाइक आई डोंट नो व्हाई पीपल जस्ट रिलाई हैवीली ऑन अदर पीपल हार्ड वर्क। इफ़ यू आर न्यू टू हैकिंग देन डोंट यूज़ काली, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, फॉरगेट अबाउट इट। बट मेन पॉइंट यही था कि काली कोई ज़रूरी नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। हाउ डू आई कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू हेक्स कोड? अब हेक्स कोड क्या होता है? हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड। तो असेंबली कोड को, जो हमारा सोर्स कोड है, उसको हेक्स कोड में कन्वर्ट कैसे करें? सिंपल है, आप उसको असेंबल करें और लिंकर से लिंक करें, जो बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बनेगी उसको आप डंप कर लें, उसका बाइनरी कोड बनेगा और उसको अपने, या तो अपने हाथों से आप हेक्स कोड में कन्वर्ट कर लें या फिर किसी सॉफ्टवेयर की मदद ले लें, जैसे कि डिबगर होते हैं या फिर डिसअसेंबलर होते हैं वो। ओके, व्हाट आर सम गुड रिसोर्स फॉर लर्निंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एज एन एब्सोल्यूट बिगिनर स्पेशली इन गेमिंग कंटेक्स्ट? मुझे एक बुक काफ़ी पसंद थी, प्रोफेशनल असेंबली लैंग्वेज, लाइनक्स ओएस के लिए रिटर्न की गई थी। 32 बिट के लिए थी, बट काम चल जाएगा अगर आप 32 बिट के लिए सीख जाएंगे तो फिर आप ऑफिशियल जो इंटेल या एएमडी का डॉक्यूमेंटेशन आता है डेवलपर्स के लिए, वो भी आप समझ जाएंगे। ओके, हाउ कैन आई फाइंड अ हैकर इन इंडिया? इन यूनिवर्सिटीज़ मे बी, और इन सीटीएफ तो में तो सारे होते ही हैं। तो आप, अगर आपको ढूंढना ही है स्पेसिफिक जो इस टाइप की प्रैक्टिसेस करता हो, तो आप कैप्चर द फ्लैग इवेंट्स में, या तो ऑफलाइन हो रहा है वहाँ देखें, या फिर जो ऑनलाइन हो रहा है वहाँ पे सर्च करें। ओके, इररिलेवेंट
here, what desktop irrelevant here, irrelevant here, iOS support APK, no, नहीं. Okay, how do hackers learn how to hack? अब इसके बारे में क्या बोलूँ. हैकर्स हैकिंग करना कैसे सीखते हैं? बेसिक्स को समझकर और उनके जो रूल्स होते हैं उनको बैंड कैसे किया जाए ये सीख कर. जैसे कि चलो एग्जांपल मैं अगली वीडियोस में दूंगा, पर फिलहाल ये यही है. ओके, निभा इसको जाने दो. कैन आई लर्न हैकिंग विदाउट काली लिनक्स? अगेन यार कितनी बार पूछोगे भाई. ओके, सी वंस फॉर ऑल, काली लिनक्स मैं काली लिनक्स यूज़ नहीं करता. मैं जितने भी रिवर्स इंजीनियरिंग के चैलेंज सॉल्व करता हूँ, फिर बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के सॉल्व करता हूँ, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैंने काली लिनक्स को छोड़ रखा है. रिसोर्स हो गया, बेकार है, और बग्स भी बहुत हैं. हाउ डू आई स्टार्ट टू लर्न हैकिंग एंड व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटवर्किंग, OS etc. इज इट ए मस्ट टू हैव नॉलेज ऑफ जावा, PHP और सम दिस टाइप? नहीं, मेरे हिसाब से आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए, जैसे कि थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और थोड़ी बहुत नेटवर्किंग अगर आप रिमोट एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हो. अदरवाइज कोई नवी काम स्टार्टिंग कर सकते हो आप. तो इन चीज़ों की जरूरत है. लैंग्वेज का उसका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, अगर आप किसी सिस्टम को समझना चाह रहे हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो किस टाइप से, किस वे में कोड किया गया है, ये तो आपको समझना पड़ेगा. तो उसके लिए टारगेट सिस्टम की या फिर प्रोग्राम की लैंग्वेज आना ज़रूरी है. फिर उसकी उस टाइप की लैंग्वेज, जैसे कि अगर आप कोई जावा कोड अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपको ऊप्स आने चाहिए. उसी तरह से इज़ इट इस पे हैकिंग पॉसिबल इन विंडोज़ OS? ऑफ कोर्स, बस थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसका CLI इतना अच्छा नहीं था, कमांड प्रॉम्प्ट इतना अच्छा नहीं है जितना उसका लिनक्स का है या फिर मैक OS का है. ओके, माई प्राइवेट वीडियो लीक्ड ऑनलाइन, कैन एनीवन हेल्प मी टू गेट इट डाउन? आई नीड ए एथिकल हैकर हु कैन हेल्प मी टू टेक डाउन दैट वीडियो फ्रॉम. ओके, डू यू नो एनीवन? सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लॉ एनफोर्समेंट को कांटेक्ट करें, साइबर पुलिस, क्योंकि उनके पास अथॉरिटीज़ है कि वे इस टाइप की चीज़ें टेक डाउन करा सकते हैं बिना किसी लीगल वे में. वे सीधा वेबसाइट्स को कहेंगे कि आप ये वीडियो हटा दो, तो वे वीडियो हटा देंगे. सिंपल एज दैट. और अगर कुछ ऐसा केस आ जाए तो हेजिटेट नहीं होना चाहिए पुलिस के पास जाने से, आपका ही फ़ायदा होगा. ओके, ये काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कोई मिले. ओके, कैन आई हैक इंस्टाग्राम विद इथिकल हैकिंग? क्या कहूँ, व्हाट द हेल इज़ इथिकल हैकिंग? लेट मी क्लियर फर्स्ट. इथिकल हैकिंग है क्या? इथिकल हैकिंग लाइक इथिकल वे में अपनी स्किल्स को यूज़ करना होता है. इथिकल कुछ नहीं होता. इथिकल हैकिंग कुछ नहीं होता. हैकिंग से मतलब होता है, क्या मैं इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, इफ़ यू कैन फाइंड एनी वल्नरेबिलिटी इन सिस्टम, बिल्कुल. बट प्रॉब्लम तो वही है ना, इस टाइप के क्वेश्चन वही लोग पूछते हैं जिनको वल्नरेबिलिटी का V पता नहीं होता, हैकिंग का H पता नहीं होता. तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा, जाओ यहाँ से. ओके, विच आर द 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज ए हैकर नो? हाउ लॉन्ग डज इट टू टेक टू लर्न दैट? सो मेरे ख्याल से 3 लैंग्वेज अगर मैं चूज़ करना चाहूँ तो एक तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स वगैरह करने के लिए, तो उसमें आप बैश हो गई, पर्ल हो गई, पाइथन हो गई, इनमें से कोई सी भी एक चूज़ कर सकते हैं. दूसरी सिस्टम लैंग्वेज, C++ में से कोई एक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स जो हैं या फिर लाइब्रेरीज़ हैं वो C++ में लिखी हुई हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा C++ में ही लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द पार्ट. तो ये काफ़ी वाइड वैराइटीज़ को कवर करेगा. और तीसरा होना चाहिए उस सिस्टम की हार्डवेयर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए किस वे में वो करता है. जैसे कि आर्म असेंबली हो गई, इंटेल x86 असेंबली हो गई, स्पार्क और वगैरह. इफ़ एनीवन इज़ यूजिंग पायरेटेड विंडोज़ 10, इज़ इट ईजी फॉर हैकर टू हैक देयर कंप्यूटर? मे बी. लाइक मैंने यूज़ कर रखा है, मेरी पायरेटेड तो नहीं है, बट मैंने उसमें अभी की नहीं डाल रखी है, तो वो फिर भी चल रही है. जब तक चलेगी चल लेने दो, उसके बाद देखेंगे. बट मेरी पायरेटेड नहीं है, मैंने इसमें की स्किप कर दी थी. तो ऐसा होता है आजकल
चलो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अगर आपके पास की नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अ, इसको रॉन्ग वे में एक्टिवेट करने की। विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि की नहीं होगी, फिर भी वो चलाने दे रहा है। देखो मुझे चलाने दे रहा है, मेरे पास प्री एक्टिवेटेड नहीं है, मैंने बस इंटरनेट से डाउनलोड की थी और मैंने ऐसे इंस्टॉल कर ली। उसने की मांगी, मैंने स्किप कर दिया, तब से चल ही रही है। बस एक ये वाटर मार्क आ रहा है जो कि इतना मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रहा। और हाँ, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, बस किसी ज़रूरत है। फंक्शन तो है, फंक्शन चल तो रहे हैं सारे, कस्टमाइजेशन भले ही मत हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इज़ इट सो उसी क्वेश्चन पे जाते हैं। इज़ इट इजी टू हैकर टू हैक देयर कंप्यूटर? मे बी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई आपको ये एक्टिवेट करके दे रहा है इस तरह से विंडोज़, तो वो क्यों दे रहा है भाई? कोई इतना दिमाग लगा रहा है, क्यों करेगा वो? इसमें बैकडोर डाल देता है। तभी तो कहते हैं आप अगर आप या फिर किसी भी कंप्यूटर में आप कोई वैसी विंडोज़ देखें जो किसी रॉन्ग वे में एक्टिवेटेड की हुई है, तो उसमें अपने क्रीडेंशियल्स ना डालें, वही बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। उससे बेटर तो यह है कि आप मेरी तरह यूज़ कर लें। भले ही एक्टिवेटेड नहीं है, सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आते इसमें, अपडेट नहीं आते सिक्योरिटी के, बट एटलीस्ट इसमें कोई बैकडोर तो नहीं है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है, अपडेट्स नहीं होते। अपडेट अगर मुझे करनी है तो मुझे रीइंस्टॉल करना पड़ेगा नेक्स्ट लेटेस्ट वाला वर्जन, बट वो भी मैं 6 मंथ पे या फिर साल भर में कर लूँगा। कम से कम बैकडोर तो नहीं है। ओके, इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी टाइप ऑफ हैकिंग ऑन व्हाट्सएप आफ्टर 2 स्टेप वेरिफिकेशन? कितनी बार समझाऊँ यार, वल्नरेबिलिटी होगी तो सब कुछ बाईपास किया जा सकता है। हाँ हाँ, सिक्योरिटी हार्डन हो गई है डे बाय डे, इसका मतलब ये नहीं है। इस बस दे आर जस्ट रेजिंग द बार, नॉट एलिमिनेटिंग द हैकिंग पॉसिबिलिटी। ओके, where do hacker find exploits for vulnerabilities? Hackers don't find exploits, script kiddies search for exploits because they don't know how to exploit vulnerabilities. तो हैकर तो अपने अपने एक्सप्लॉइट्स खुद बनाते हैं, अपने पर्सनल एक्सप्लॉइट्स। हाँ, वल्नरेबिलिटी, अगर आप ये क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए था, अच्छे होता कि हाउ डू हैकर्स फाइंड वल्नरेबिलिटीज़, बट चलो कोई नहीं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ग्रुप एरर इन? ओके, इज़ हैकिंग यूज़फुल और हार्मफुल? वाई? भाई अगर आपको कंप्यूटर साइंस समझनी है तो आपको हैकिंग आनी चाहिए। अब मेरा मतलब लोगों के पासवर्ड चुराना नहीं, मेरा मतलब यहाँ पे उस टाइप की हैकिंग को करना है जैसे कि आप लिमिटेशन ब्रेक करना। हाउ डू आई डाउनलोड लाइनक्स ओएस ऑफिशियली? लाइनक्स इज़ नॉट ओएस, इट्स कर्नल, जो कि आप kernel.org वेबसाइट पे कर सकते हो डाउनलोड। हैकर्स, हाउ कैन आई गेट स्टार्टेड विद हैकिंग? भाई सीधी सी बात है, पहले के कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ो, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ो, फिर उसके बाद में थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ो, डिस्क्रीट मैथ पढ़ो, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो। ओके, वाई डू प्रोग्रामर्स लव लिनक्स द मोस्ट? भाई इससे इजी कुछ है ही नहीं। अब मैं विंडोज़ चला रहा हूँ बट फिर भी मैंने वर्चुअल बॉक्स में उबंटू डाल रखा है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये फ्रेगमेंटेड हैं चीज़ें, मतलब स्कैटर्ड हैं, कुछ चीज़ यहाँ पड़ी है, कुछ चीज़ वहाँ पड़ी है, मज़ा नहीं आता यार। कोडिंग करने का मज़ा लिनक्स पे ही है। मैक का मुझे नहीं पता, बट लिनक्स पे सबसे ज़्यादा मज़ा है। विंडोज़ पे तो बस लोग काम चला रहे हैं क्योंकि इसमें वाइडली यूज्ड है, तो इसके ही सबसे ज़्यादा वे चीज़ें बनी हुई हैं, लोगों को ईज़ हो जाती है, फैमिलियरिटी है ना इस वजह से। अदरवाइज़ तो लिनक्स से बेटर कुछ नहीं है, आप कभी करके देखना कोडिंग। हाउ लिनक्स इज़ बिल्ट? क्या सवाल है यार। ओके, ये अच्छा है। इज़ हैकिंग लीगल और इलीगल? वेल, मैं कहना चाहूँगा कि इलीगल और लीगल तो इंटेंशंस होती हैं या फिर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हैकिंग का उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अपने कंप्यूटर को हैक करूँ तो उसमें कौन सा इलीगल हो गया? ओके, हाउ शुड आई स्टार्ट कोडिंग व्हेन आई डोंट नो एनीथिंग? ये इसका आंसर मैंने काफ़ी अच्छा दिया था। This problem is faced by every programmer. Don't worry, start from scratch. Programming needs basic understanding of mathematics and a lot of imagination. Creativity must. Okay. How long it take to learn code well? Well, अगर आप देखें तो
प्रोबेबली 5 साल तो मिनिमम लगेंगे यार. Okay, I want to become an ethical hacker. I am a beginner. I don't know any programming language. What should be the best thing to start from? भाई सी सीख लो पहले. सी तो मस्ट है. What are groups in Linux? इसका भी आंसर मैंने अच्छा दिया था. Groups represent similar user in term of permissions, privileges and security. Every Linux user have unique user ID and group ID. Okay, how do I learn x86 assembly? भाई लिनक्स में जाओ, सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे. असेंबलर भी मिल जाएगा, डिबगर भी मिल जाएगा, डिसअसेंबलर भी मिल जाएगा, सारे बाइनरी की यूटिलिटीज़ मिल जाएंगी. उसमें काफ़ी आसान है. ओके, तो आज के लिए इतना ही. आगे मिलेंगे नई वीडियोस में. उसमें हम कुछ मीम्स को भी करेंगे. शायद अगली बार मुझे मीम्स ही करना चाहिए. रेडिट मीम्स ऑफ प्रोग्रामिंग और हैकिंग, उसमें थोड़ा मज़ा आएगा. ओके, बाय बाय.